आज इंटरमीडिएट 12th में सवाल नंबर 16 से देखेंगे 15 नंबर तक बताया गया था पिछले लेक्चर में। अब देखो 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल नंबर 16 है। सवाल नंबर 16 देखिए, लिखा है 90 अंश पर झुकी दो सड़कों के मिलान बिंदु। 90 अंश पर झुकी दो सड़कें, मान लो दो सड़कें हैं, एक ये है, ठीक है। 90 अंश पर झुकी दो सड़कें, मान लो एक सड़क ये है और एक सड़क 90 अंश पर ये, दोनों 90 अंश पर झुकी, ठीक। 90 अंश पर झुकी दो सड़कों के मिलान बिंदु से दो साइकिल सवार ए और बी चलना शुरू करते हैं। मान लो ए इधर चला और बी इधर चला नीचे की ओर, ठीक। ए और बी चलना शुरू करते हैं, ठीक। उनके वेगों का अनुपात 3:4 है। मान लिया बी ए इज इक्वल टू है आपका 3 वी, बी ए इज इक्वल टू कितना है 3 वी, 3:4 है, तो वी वेलोसिटी कितना है इसका, ये हो जाएगा 4 वी, ठीक। तो इनके वेगों का अनुपात 3:4 है। उस दर का अनुपात ज्ञात कीजिए जिस पर दोनों साइकिल सवार ए के वेग से अलग हो रहे हों। मतलब ए का वेग जो है आधार है, ए के वेग से अलग हो रहे हैं, तो पहले इनका परिणामी वेग निकाल लो, ठीक है। बी का ए के सापेक्ष वेग निकाल लो पहले। तो बी का ए के सापेक्ष वेग, बी का ए के सापेक्ष वेग जिसको परिणामी वेग कहते हैं, सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग कैसे निकलता है देखो, ये हो जाएगा आपको पता है वेलोसिटी जो वी एवरेज होगा, वी एवरेज जो निकलेगा अंडर रूट बी ए स्क्वायर और प्लस कितना वी बी स्क्वायर, 2 वी ए बी कॉस 90 होगा, उसको छोड़ दे, ठीक। वी ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3 वी का स्क्वायर और प्लस कितना आपका 4 वी का स्क्वायर। इस तरीके से कहने का मतलब ये हो गया 3 × 9 वी स्क्वायर और प्लस कितना 16 वी, और 9 16 का मतलब 5 वी, ये 25 वी, ठीक है। ये कितना हो गया 25 वी, टोटल कितना 5 वी, क्लियर है, ठीक। कितना हो गया आपका 5 वी। अब देखिए इसके बाद फिर मतलब 5 वी। अतः अतः ए व बी दोनों का, ए व बी दोनों का ए के सापेक्ष वेग, किसके वेग, ए के सापेक्ष वेग, ये पूछा जाएगा। सापेक्ष वेग का अनुपात, सापेक्ष वेग का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो ए व बी दोनों का किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, ए व बी दोनों का ए के सापेक्ष वेग का अनुपात। ए बेसिक है, बेस है, तो हो जाएगा कितना आपका 3 वी अनुपात कितना निकला, सापेक्ष वेग दोनों का कितना निकला 5 वी। मतलब ए और बी दोनों का चाहिए ना ए के सापेक्ष, तो 3 वी ए का हो गया और 5 वी दोनों का हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं 3 अनुपात कितना 5, पहला सवाल, ठीक। सेकंड सवाल नंबर 15 16 हो गया, 17 कह रहा है, 17 कह रहा है कि 2 मीटर ऊंचाई का एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 मीटर ऊंचे दीप स्तंभ, तो मान लो ये दीप स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, ये भी है 2 मीटर का एक ऊंचाई, दो मीटर का एक आदमी, सी और डी, सी और डी, ये क्या कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से 6 मीटर ऊंचे स्तंभ की ओर जा रहा है। मतलब आदमी सीढ़ी जो है वो इधर की ओर जा रहा है, इस दिशा में, ठीक, यहाँ पे इधर की ओर चल रहा है। मान लीजिए ये दूरी है आपके पास x, ये कितनी दूरी है x, दीप स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर दी गई है यहाँ से, ये 2 मीटर। अब पूछा जा रहा है ज्ञात कीजिए कि छाया की लंबाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 मीटर ऊंचाई की व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से, मतलब एक्स में परिवर्तन है ना भाई, आदमी इधर जा रहा है तो परिवर्तन किस में हो रहा है एक्स में। मतलब आपको दिया गया है टी एक्स बाई डी टी, एक्स बाई डी टी कितना दिया गया 5 किलोमीटर/आवर, ये दिया गया है। एक समान चाल से 6 मीटर की, ज्ञात कीजिए उसकी छाया किस दर से बढ़ रही है। देखो आदमी जैसे जैसे इधर जाएगा तो आदमी की छाया, ये जैसे अभी छाया क्या है सी और मान लो इसको डी मान लो,
अभी छाया क्या है सी डी। जैसे जैसे आदमी इधर जाएगा तो छाया बढ़ती जाएगी ना, इसको ऐसे मिला लेंगे, ऐसे ऐसे मिला लेंगे। अभी ये छाया है आपके पास सी डी, ठीक। तो सी डी को हमने ये इतना मान लिया एच है, कितना है एच। तो पूछा गया है डी एच बाई डी टी, क्या पूछा गया है डी एच बाई डी टी, आपसे क्या किया गया पूछा। तो चला देखो रिलेशन किस में आना चाहिए। देखो आप दो त्रिभुज ले लीजिए, एक पूरा त्रिभुज ले लीजिए, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए डी बी में, समरूप त्रिभुज ए डी बी में, ठीक। समरूप त्रिभुज एडीबी ले लो, एडीबी में एडीबी वाह, एडीबी में वाह। दूसरा त्रिभुज ले लो डी, और इसका नाम रख लो कुछ भी, ए बी सी डी ई एफ रख लो, है ना। तो देखो ये हो जाएगा आपका ए बी सी, नहीं सी डी लिखा है, ठीक है। अर्थात सी डी तो यहाँ लिखा है, डी एफ और ई कह लो इसको, क्या कह लो ई कह लो, ठीक है। ए डी बी में हो गया और ई एफ डी में, ई एफ डी में समरूपता का सिद्धांत लगा लो, ठीक। आधार बटे आधार, ठीक है। देखो आधार बटे लंब बटे आधार अगर लिखें तो लंब बटे आधार, देखो लंब कितना समरूपता है तो लंब, ठीक है। इसका लंब बटे इसका लंब, ठीक है। ये देखो इसका लंब बटे इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार, ये दोगा, ठीक। तो देखो 2/6 पहले छोटे त्रिभुज का लिख लो, तो 2/6 लंब बटे लंब, समरूपता समरूपता ही तो है, लंब बटे लंब और फिर आधार बटे आधार। तो पहले छोटे त्रिभुज का आधार तो एच, बड़े त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा एक्स प्लस एच, टोटल लेंथ कितनी है एक्स प्लस एच, समझ में आया। भाई देखो छोटे त्रिभुज का आधार कितना है भाई, पहले इधर देखो इस साइड में छोटे त्रिभुज का लंब रखा गया ऊपर ना, तो इसका मतलब इस साइड में छोटे त्रिभुज का आधार, तो छोटे त्रिभुज का आधार कितना है एच है। और दूसरा वाला बड़े त्रिभुज का लंब रखा गया 6 मीटर, तो पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो कितना है यहाँ से है ना डी ए बी, तो इसके लंब आधार कितना है एक्स प्लस एच, इस हिसाब से रखा गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो 2x प्लस कितना 2h बराबर कितना 6h, टी के सापेक्ष अवकलन 2dx बाई डी टी और प्लस 2dh बाई डी टी इज इक्वल टू 6dh बाई डी टी। डी एच बाई डी टी फाइन करना है, एक साइड में कर लो, ये हो जाएगा इधर गया तो 6h 6dh बाई डी टी माइनस का 2dh बाई डी टी, मतलब बचा बराबर में 2dx बाई डी टी, हल कर दो 4dh बाई डी टी बराबर 2dx बाई डी टी, चार डी एच बाई डी टी फाइंड ही करना बराबर 2 डी एक्स बाई डी टी 5 है मतलब 10, ओवरऑल डी एच बाई डी टी 10/4, ठीक है 10/4, तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10, रह जाएगा 2.25 किलोमीटर प्रति सेकंड, 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। लंबाई जो है मतलब छाया की लंबाई जो है इतने दर से बढ़ रही है, ठीक। समझ में आया। सवाल नंबर 18 इंपॉर्टेंट सवाल था ये जो बताए हैं अभी, सवाल नंबर 18। अभी सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, एक प्रसारी आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर पर सेकंड है, डी ए बाई डी टी आपको दिया गया कितना 48 डी ए बाई डी टी, सॉरी डी ए बाई डी टी दिया गया आपको, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये आपको दिया गया है, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अब देखो फिर कहा जा रहा है कि आयत की लंबाई सदैव चौड़ाई के वर्ग के बराबर माना, आयत की लंबाई जो है y है, आयत की लंबाई y व चौड़ाई x है, चौड़ाई कितनी x है, तो हमेशा y जो है वो x स्क्वायर है, कितना दिया गया है y कितना है x स्क्वायर है। इसका अवकलन कर लेंगे जरा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स बाई कितना, ठीक। इसको बना लो समीकरण नंबर कितना, समझ में आया, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब देखो
क्योंकि एरिया आपको दिया गया है, एरिया एरिया दिया गया है तो एरिया निकाल लो, एक्स इंटू कितना होगा वाई, डी ए बाई डी टी बराबर प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पर अगर हम चाहें तो डी एक्स बाई डी टी को ऐसे डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी का मान रख लें, डी एक्स बाई डी टी का मान रख लें समीकरण नंबर 1 से। कहाँ से? समीकरण नंबर 1 से डी एक्स बाई डी टी का मान रखेंगे तो 1/2x इंटू डी वाई बाई डी टी होगा ना। तो देखो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस का ये हो जाएगा देखो डी एक्स बाई डी टी, वाई अपनी जगह पे पहले से, डी एक्स बाई डी टी का 1/2x तो मतलब अपॉन में 2x और इंटू डी वाई बाई। ठीक, अगर डी वाई बाई डी टी को हम कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लेंगे, डी वाई बाई डी टी को यहाँ से कॉमन कर लें, डी वाई बाई डी टी कॉमन हो गया, बचा कितना यहाँ पे देखो ये बचा आपका x और प्लस वाई अपॉन 2x, हल कर लो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई बटे 2x और इंटू डी वाई बाई कितना। ठीक, ये इतना निकला है। अब जरा देखो यहाँ से अगर y की वैल्यू रखें, y बराबर कितना है एक्स स्क्वायर, y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, चूँकि y बराबर कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन में रख लो यहाँ पे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x और इंटू डी वाई बाई कितना हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा 3x स्क्वायर बटे एक्स, एक्स एक्स क्या होगा कैंसिल है ना, 3x स्क्वायर और बटे में 2x है ना, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 3/2x इंटू डी वाई बाई वैल्यू रख लो यहाँ पर 48 का। ठीक है, 3x/2 आप यहाँ पे वैल्यू रख लो, डी ए बाई डी टी आपको दिया गया 48, डी ए बाई डी टी कितना दिया गया 48, तो हो जाएगा डी ए 48 बराबर 3/2x इंटू डी वाई बाई डी टी, ये यही ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई में वृद्धि, वाई लंबाई माना है तो डी वाई 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 ये हो जाएगा 48 दूना 96 बटे में कितना 3, 48 दूना 96 और बटे में 3x बराबर कितना डी वाई बाई, लंबाई में वृद्धि चाहिए तो लंबाई को वाई ही माना है तो डी वाई बाई डी टी ही आपको क्या करना था याद करना था। इस तरीके से 96 कितना हो गया 96 और 3 गुणे 4.5। ठीक है, 96 और गुणे 3 गुणे 4.5 ये आ जाएगा आपका 64/9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, लंबाई में वृद्धि आंसर होते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 ये था आपका 18, सवाल नंबर 18 था, सॉरी कौन सा था सवाल नंबर 18, क्लियर है, सवाल नंबर 18 था आपका, ये सवाल नंबर 15। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 18 क्लियर लिख दें। चलो आगे इसको हटा देते हैं, सवाल नंबर 19 पे आ जाते हैं। वो 19 क्या कह रहा है, एक रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से एक नली की धार से गिर रहा है। ठीक है, देखो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आयतन है, मतलब किस में परिवर्तन हो रहा है आयतन में, पीवी बाई डी टी। आप यूनिट देख के पता लगाएंगे कि क्या दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्यूब जो होता है आयतन का होता है, तो ये दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखो नली की धार के रूप में गिर रहा है, गिरता हुआ रेत फर्श पर इस प्रकार का शंकु बनाता है कि शंकु की ऊंचाई जो है सदैव उसके आधार की त्रिज्या की क्या रहती है, सदैव जो है मतलब दिया गया शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h मान लो, आधार की त्रिज्या r/6 रहती है, ये कहा गया है। ठीक है, जबकि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तब शंकु के ऊंचाई बढ़ने की दर, मतलब आपको फाइंड क्या करना है dh/dt फाइंड करना है, जब r बराबर कितना है, r बराबर आपको 4 से नहीं ऊंचाई h बराबर दिया गया 4 सेंटीमीटर, ये दिया गया, इतनी चीज़ें दी गई। ठीक है, तो देखो फार्मूला पढ़ा आपने, v बराबर क्या होता है आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या पढ़ा आपने, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये तो पढ़ा है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा यहाँ से देखो एक ही वेरिएबल कर लीजिए, आपको चाहिए क्या dh/dt चाहिए तो r को रिप्लेस कर दीजिए, r बराबर 6h हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि देखो r बराबर कितना हो जाएगा 6h, वैल्यू रख लो यहाँ पर, v बराबर 1/3 पाई और ये हो जाएगा आपका कितना 6h, क्या हो जाएगा 6h है, r बराबर कितना बेटा 6h।
देखो, क्योंकि आर बराबर कितना हो जाएगा 6h, इस जगह से निकला, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख लेंगे। 6h मतलब 36 एच स्क्वायर और इंटू कितना h, सब वैल्यू रखेंगे तो 1/36, 3 मतलब 12, तो इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पर बचा कितना 12 पाई और एच क्यूब, ये बचा आपका, ठीक, v बराबर, तो अवकलन कर देंगे तो डी वी बाई कितना डी टी इज इक्वल टू 12 पाई डी बाई डी एच ऑफ कितना एच क्यूब इंटू डी एच बाई डी टी, ये आपको फाइंड करना था। ये हल करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा फिर से 36 पाई और ये कितना पावर एक कम पड़ जाएगी एच स्क्वायर इंटू डी एच बाई कितना डी टी, यहाँ से पक्षांतर की वैल्यू निकाल लेंगे, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1/36 पाई एच स्क्वायर और इंटू डी वी बाई कितना डी टी, वैल्यू रख लो, डी वी बाई डी टी की 12 है तो हो जाएगा 12/36 पाई और एच की वैल्यू कितनी है एच बराबर 4, ये हो गया, तो 4×3 = 12, 3 12 मतलब 1/12 पाई, क्या आएगा 1/12 पाई, क्या इसमें गलत हो गया है, फिर से बात चेक कर लेते हैं। देखो 1/36 पाई एच स्क्वायर है ना, 1/36 पाई एच स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 12×3 = 36 और एच की वैल्यू है 4, एच की वैल्यू कितनी है 4, तो इसकी वैल्यू 36 पाई एच स्क्वायर आएगा ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से डी एच बाई डी टी निकालेंगे, ये 12 बचा है ना, ये गलत हो गया, यहाँ पे 12 बचा हुआ है, ठीक है, ये पक्षांतर करेंगे तो 12 बटे आएगा ना, एक मिनट, 36 पाई एच स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 12×3 = 36 पाई एच स्क्वायर 1/36 पाई आएगा, एक बटे 36 पाई एच, एक ही आएगा, एक रहेगा। अब जरा वैल्यू रखो, एक वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी 12, हो जाएगा 12 और बटे में 36 पाई एच की वैल्यू 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो 12×3 = 36, 16×3 = 48, हाँ ठीक है, फिर से ये इतना गलत हुआ है, हल कर लो, ये इतना कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, देखो 1/, यहाँ पे रख लो 1/36 और ये पाई एच का 4 चौक 16 और यहाँ पे 12, तो 12×36 मतलब 1/48 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसकी ऊंचाई में क्या हो रही है वृद्धि हो, ठीक है, ये सवाल का 19 के बाद सवाल नंबर आपका 20 आप लगाने का प्रयास करिए, 19 तक मैंने बता दिया, ठीक है, फिर आगे के सवाल जो है अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है।